अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। जी आज की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ यहाँ बच्चे उन्होंने हमें ना 3 जो है वो वैल्यूज़ दे दी हैं, ए की, बी और सी की, और साथ में कहा है वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। यानी कि उन्होंने हमें यहाँ इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स दिए हैं और साथ में हमें 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। तो हमने क्या करना है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि क्या दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बच्चे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि बराबर है ए इंटू बी प्लस सी। ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी, इंटू बी की जगह बच्चे हमें लिख दिया 5/3 प्लस 7/5 जो कि सी की वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, आपको पता है जैसे कि पहले हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज मौजूद होती हैं ना, जो भी साइन होता है उसको हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो 3/2 तो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से बच्चे के अंदर आपके पास 2 अमाउंट्स हैं जो आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है। फ्रैक्शन शेप में अमाउंट्स गिवन है ना, तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। ओके, तो 3 और 5 का बच्चे हमने जब एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। मतलब जिस तरह देख सकते हैं ये है 3 और ये 5 है, तो 3 1 द 3, 5 वैसे ही आ जाएगा, फिर 5 1 द 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते होते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करते होते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 15 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 5 बच गया, तो 5 5 का क्या होता है जी, 25 होता है। इसी तरीके से 5 और 15 को डिवाइड किया तो 3 बच गया, और 7 और 3 बराबर होता है 21 के। अब 25 प्लस 21 करेंगे और ओवर में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे 3/2 लिख दिया और यहाँ पे हमने जब 25 और 21 को ऐड किया तो क्या आ गया, 46 आ गया ओवर 15। अब ये अगर आपस में जो है वो कटिंग वगैरह होती है तो हम इनकी कटिंग कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो 3 पे हमने बल्कि इसको हमने कट किया, ये बाहर वाला जो 3 है वो अंदर से 15 का हमने, क्योंकि आप देखें जब आपके पास 2 अमाउंट्स में कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में क्या हो रही होती हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस 3 को 15 के साथ डिवाइड किया, 3 1 द 3, 3 5 द क्या कर दिया, 15 कर दिया। इसी तरीके से ये 2 और ये 46 आपस में कट हो रहे हैं, कैसे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 23/5। अब ये और आपस में इनकी कटिंग नहीं होती है, ये किसी भी टेबल पर नहीं कट हो रहे, तो हम लोगों ने यहीं पर इसको काम को स्टॉप कर देना। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जी राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड बराबर है ए बी प्लस ए सी, यानी कि आपने ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। अब बच्चे यहाँ से ये दोनों 3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये इधर भी 1 बच गया और इधर भी 1 बच गया। तो 5 1 द 5 ओवर 2 1 द 2 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें, अभी ये जो हमारे पास 3/2 और 7/5 है ये आपस में कट नहीं ना हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जो आमने सामने वाली अमाउंट्स होती हैं उन्हें आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 7 द 21 और 2 5 द 10। अब अगेन ये वही शेप बन गई कि आपके पास 2 फ्रैक्शन में अमाउंट्स गिवन है तो हम उन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते होते हैं बच्चे, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं और 2 और 10 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करेंगे। तो ये देखें, पहले अगर पहले वाले फैक्टर को हम देखें तो वो 2 है, 2 को 10 पर डिवाइड करें तो 5 बचेगा, 5 को हमने ऊपर न्यूमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये 10 है, वो 10 कैंसिल हो, क्या बच गया 1। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा 25 और दूसरे में क्या आ जाएगा 21। तो ये देखें जी, पहले वाले में आ गया 25 प्लस 21। अब 25 और 21 को ऐड करेंगे तो 46 ओवर 10 वैसे ही आ जाएगा। अब ये बचे आपके पास कटिंग हो गया, ये चला गया 2 पे, 2 5 द 10, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। तो आपके पास क्या आंसर है, 23/5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने नीचे हाईलाइट भी कर दिया, हैज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, उस पहले वाले पार्ट में ए बाहर था, जबकि इसमें अब ए अंदर आ गया, सी जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन क्या है जी, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू सी। अब आपने क्या करना है, पहले ए और बी को आपस में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और जो बाहर वैल्यू है उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग ये तरह वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, ए बच्चे हमारे पास बराबर है 3/2 के, प्लस वैसे ही आ जाएगा, बी आ जाएगा 5/3, बी की जगह जो है 5/3 आ गया। ठीक है, और साथ में सी की जगह क्या आ गया, 7/5। अब बच्चे देखिए, जिस तरह के पहले वाले जो हमारे पास ब्रैकेट है उसके अंदर जो है हमारे पास 2 फैक्टर है, फ्रैक्शन शेप में है ना, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का। जब बच्चे हमें 2 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब वही बात, न्यूमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 है, वो 6 है, तो 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। 3 को हमने ऊपर न्यूमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये 3 है और वो क्या था 6, तो 3 2 द 6 होता है। 2 को हमने ऊपर 5 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा 9 + 10। ये देखें जी, 9
9 + 10 ओवर 6 वैसे ही, और ये 7/5 भी जो है वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 9 + 10 कितना होता है जी 19 ओवर 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 7/5 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चे ये क्योंकि आपस में दोनों ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर तो ये आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कटिंग वगैरह होती है तो हम कर देंगे, वरना इनको डायरेक्ट आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 133 ओवर 30। तो ये दोनों नंबर किसी भी सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट का जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो वो है जी AC + BC, यानी कि पहले हमने A की वैल्यू और C की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस का साइन, और फिर क्या कर देना है, B और C की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर जो इन दोनों के मल्टीप्लाई के आंसर्स आएंगे उनको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 3/2 और 7/5 में कुछ भी आपस में कट नहीं हो रहा है, तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे बच्चे आपके पास जो है ये 5/3 है और दूसरा क्या है 7/5, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए। तो यहाँ पे 1/3 रह गया और दूसरे में 7/1 रह गया, तो आमने सामने वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे वो जो है अगर आप देखो तो ये 3 7 21 और 2 5 10, तो पहला फैक्टर आपके पास क्या बन रहा है 21/10, और दूसरे फैक्टर में अगर आप देखें तो ये 7 और ये 1 क्या हो जाएगा 7, ये 3 और ये 1 क्या हो जाएगा 3, तो 7/3 जो है वो हमारे पास दूसरा फैक्टर ये देखिए ये बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि पहले उन दोनों को दो को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को जो आंसर्स हैं उनको आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 3 का बच्चे हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 30 आ गया। हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसे न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 और 30 को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो बचे तो आपके पास आ जाएगा 63 प्लस वैसे ही आ गया। आप 3 और 30 को आपस में वो करें, आप लोग डिवाइड करें तो आपके पास क्या बनेगा 10 बनेगा, और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 70 बन जाएगा। अब ऊपर वालों को आपस में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 133 ओवर 30। तो अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही आंसर आया था। तो ये दोनों बचे किसी भी सेम नंबर पर कट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर आ गया, तो हमने हाईलाइट कर दिया। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी बच्चे थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ आगे से अगेन उन्होंने हमें 3 वैल्यूज दे दी हैं, A 4/3, B इज इक्वल टू 5/2, C इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमने ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको लेते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो वो बच्चे हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना उसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अब आपने माइंड में रखना है। तो जिनमें भी आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब वो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे। तो A + × B + C इज इक्वल्स टू A + B + C, ये आपके पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगेन अब क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में हम क्या करते हैं, 2 साइड्स गिवन है, 1 बाय 1 दोनों को जो है सॉल्व करके बता देना जी ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, वो हमारे पास क्या है A + × B + C। तो A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू और C की जगह C की वैल्यू। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसके साथ हमने फिर A वाली को आपस में ऐड कर देना है। तो चलिए जी बच्चे A की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस वैसे ही आ गया, B बराबर है 5/2 के प्लस 7/4 किसके बराबर है जी, C के बराबर है, ठीक है। अब इनका हम लोग जो है ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका बच्चे हमने एलसीएम लिया तो 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4। आप देखें डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करो तो 2 को और 4 को आपस में हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्या बच गया 1 बच गया। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो बन गया 10 + 4। अब 4/3 एज इट इज़ प्लस 10 + 4 कितना होता है जी 17/4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगेन आपके पास दो फ्रैक्शन की शेप की अमाउंट्स आ गई हैं, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 12। अब 3 और ये 12 है, इन्हें दोनों को आपस में डिवाइड करो तो 4 बचता है। तो 4 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से 4 और 12 को डिवाइड किया तो 3 बच गया, उसको हमने उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ बच्चे आपके पास आ जाएगा 4 4 द 16 और 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51। इन दोनों को आपस में ऐड करो तो ये बन जाएगा 67/12। तो ये बच्चे आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। और आई थिंक ये आगे जो है वो इसकी कटिंग नहीं हो रही, हाँ बिल्कुल। तो ये बच्चे आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। ये दोनों किसी भी सेम नंबर पर कटिंग नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना राइट हैंड साइड देख लेते हैं जी। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू A + B + C। तो पहले अब हमने क्या करना है A + B करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको C के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, आपके पास आ जाता है जी यहाँ पे हो जाएगा A की वैल्यू 4/3 प्लस B की वैल्यू क्या है 5/2
प्लस 7/4 जो है वो आपकी सी की वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगेन आपके पास दो अमाउंट्स हैं जो फ्रैक्शन शेप में, इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो 3 और 2 का जब बच्चे हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करें तो 3 2 द 6, तो 2 जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 जो दूसरा फैक्टर है 2 और जो 6 है इनका डिवाइड करें तो 3 बचता है। 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 4 2 द 8, 5 3 द 15 और ये 7/4 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो 8 + 15 कितना होता है 23 और 6 जो है वो साथ में वैसे ही आ गया, प्लस 7/4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास अगेन दो जो है फ्रैक्शन फॉर्म में अमाउंट्स हैं 6 और 4 का, ये देखिए मैंने साइड पे एलसीएम भी लिया है। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 और जो है यहाँ से 2 ये 3 जो है वो वैसे ही रह जाएगा, 2 1 द 2 हो जाएगा और फिर 3 1 द यहाँ से 3 1 द 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 द 4 और 4 3 द 12। तो ये बच्चे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। अब 6 और 12 को आप आपस में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 2 बच जाएगा। 4 12 को करोगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें 46, 7 को 3 से किया तो 21, इन दोनों को बच्चे आपस में ऐड करें और देखते हैं क्या आता है। तो जी बच्चे जब हमने ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स हैं उनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 67, और जो नीचे फैक्टर था जो फ्रैक्शन है आपके पास जो बटा में जो भी अमाउंट है वो क्या है 12 है। तो ये बच्चे आपके पास अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम लिख देते हैं जी, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट a + × b + c = a + b + c, यानी कि ये वेरीफाई होता है कि ये दोनों साइड्स हैं, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट जो उन्होंने क्या कहा था जी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी अब हम पहले हमने एडिशन के थ्रू किया था, अब हमने मल्टीप्लिकेशन के जरिए से करना है। तो अगेन हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चे वो किसके बराबर होता है, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, वहाँ पे प्लस का था एडिशन में, ठीक है। तो a × bc = ab × c, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास a × bc, तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की और c की जगह c की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास हो जाएगा 4/3 × 5/2 × 7/4। तो अगर ये देखें पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो अगर कोई कटिंग वगैरह होती है तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो हमने सामने वालों को जो है वो हमने डायरेक्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 5 7 द 35, 2 4 द 8, बाहर क्या लिखा है जी 4/3। अब अगर इनकी कटिंग होती है तो इनको कटिंग कर देते हैं। ये 4 और ये 8 आपस में कटिंग होती है, 4 1 द 4, 4 2 द 8, और ये 3 और 35 आपस में कट नहीं होते, इसके अलावा और कोई नंबर कट नहीं होता। तो बस जो रह गया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35, 3 2 द 6। तो ये बच्चे आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड = ab × c। तो ab अब क्या करेंगे, पहले हमने जो है वो c को जो है ए जो अच्छा पहले हमने बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया था, देन ए को किया था, ऐसे किया था। अब हमने क्या करना है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन सी को करना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को इकट्ठा लिख दिया, 4/3 × 5/2 × 7/4, जो कटिंग होती है कटिंग कर देंगे। तो ये बच्चे आपके पास 2 1 द 2 और ये आपके पास है जी 2 2 द 4 हो गया, सही है। अब इसके अलावा कोई कटिंग नहीं होती है तो इसको हमने आमने सामने वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 10/3। ये देखें 10/3 और दूसरी जो आपकी वैल्यू थी वो 7/4 एज इट इज़ आ गई। अब जो कटिंग होती है उन्हें कटिंग कर दो। तो ये बच्चे 2 पे चला गया, 2 2 द 4 और ये 2 5 द 10, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं होती है। तो बस आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करें तो 5 7 द 35, 3 2 द 6, तो 35/6 आपका जो है वो आंसर आ गया। तो बस हमने बता दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट ab × c = a × bc इज़, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बस आपको अगर प्रॉपर्टी का पता है ना तो फिर आपको कुछ भी वो क्वेश्चन में डिमांड करें तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज उन्होंने खुद देनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ 0 आर रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि क्या 0 जो है वो एक रैशनल नंबर, एक्सप्लेन करें। पहली चीज़ तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की शेप में लिख सकते हो, यानी कि इस तरह इस शेप में, ये फ्रैक्शन की शेप में हम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी वही हमने बता दिया, येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, यानी z हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं हाँ 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये हम इसको p/q की शेप में लिख सकते हैं, जबकि p/q क्या है, वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम 0 को ऊपर, ये जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बताई हुई है, ये 0/1 कर दो, 0/3 कर दो, यानी 0 जो p है वो 0 हो सकता है, जबकि q जो है वो उन्होंने पहली कंडीशन में कहा हुआ है कि रैशनल की जो है वो कंडीशन होती है बच्चे का, जो q है
है, यानी जो बटा के नीचे अमाउंट है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो वो अनलिमिटेड अमाउंट है वो हमें नहीं पता है, सही है, वो अनडिफाइन हो जाता है वो। तो इसलिए आप ज़ीरो जो है वो ऊपर हो सकता है बट नीचे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन मेन किया है वो यही है, और हमने उन्हें बता दिया कि हाँ भाई ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम पी बाई क्यू की शेप में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है 0/1, 0/3, सो ऑन, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ज़ीरो को ऊपर लिख के। ठीक है, तो जी बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।